सीबीएसई की 12वीं क्लास के 2026 के नतीजे इस बार कई मायनों में पिछले सालों से बिल्कुल अलग रहे हैं। इस बार बोर्ड ने सिर्फ रिजल्ट जारी नहीं किया बल्कि पूरे मूल्यांकन सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर छात्रों के नंबरों से लेकर पास प्रतिशत तक हर जगह साफ दिखाई दिया। सबसे बड़ा बदलाव रहा डिजिटल चेकिंग सिस्टम, जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM भी कहा जाता है। परीक्षा नियंत्रक ने इसे नो टच नो डस्ट क्लीन इवैल्यूएशन का नाम दिया। पहले शिक्षक कॉपियों के बंडल लेकर बैठते थे, पन्ने पलटते थे और हाथ से नंबर जोड़ते थे, लेकिन इस बार छात्रों ने परीक्षा तो पेन और पेपर से दिया, मगर उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया गया। इसके बाद शिक्षक अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करके अलग अलग स्कूलों की स्कैन कॉपियां चेक करते रहे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जोड़ घटाव की गलतियां लगभग खत्म हो गईं और किसी उत्तर के छूट जाने की संभावना भी कम हो गई। पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और पारदर्शी बन गई। अब कॉपियों को इकट्ठा करने, ढोने और स्टोर करने की जरूरत नहीं रह गई है। इसी डिजिटल बदलाव का असर रिजल्ट पर भी दिखा। जहां पहले इस कॉपियों की जांच में करीब 2 महीने लग जाते थे, वहीं इस बार बोर्ड ने सिर्फ 8 से 9 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। यही वजह रही कि 12वीं का रिजल्ट 13 मई को ही जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब छात्र अपनी चेक की हुई कॉपी की स्कैन कॉपी भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जिसमें पारदर्शिता पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देंगी उन्हें। अब समझिए कॉपी चेक में इस बार सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा। इस बार का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित बदलाव रहा मॉडरेशन पॉलिसी पर सख्ती। पिछले कुछ सालों से सीबीएसई पर यह आरोप लगता रहा था कि बोर्ड जरूरत से ज्यादा नंबर देकर मार्क्स इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, यानी छात्रों के अंक जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे थे और 95% से ऊपर स्कोर करने वालों की संख्या हर साल रिकॉर्ड बना रही थी। लेकिन इस बार बोर्ड ने मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स के नियम बेहद सख्ती से लागू किए। इस बार ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिए गए जो पास होने से 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए थे या जिनके प्रश्न पत्र में कोई स्पष्ट गलती थी। इस फैसले का सीधा असर रिजल्ट पर दिखाई दिया। इस बार 90% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 94,000 से अधिक रही, जबकि 95% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या घटकर 17,113 रह गई। पिछले साल यह आंकड़ा 24,867 था। इससे यह साफ हो गया कि बोर्ड ने नंबर बांटने की नीति पर सख्त रोक लगाने की कोशिश की है इस बार। हालांकि इस बदलाव का असर सिर्फ टॉप स्कोरर्स पर नहीं पड़ा, बल्कि पास प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2026 में 12वीं का कुल प्रतिशत 85.20% रहा था, जो पिछले साल के 88.99% से 3.9% कम है। लड़कियां अब भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनका पास प्रतिशत भी पिछले साल के मुकाबले नीचे आया है। 2025 में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64% था, जो इस बार घटकर 88.66% रह गया। इससे साफ है कि सख्त चेकिंग और सीमित मॉडरेशन का असर सभी छात्रों पर पड़ा है। अब इस डिजिटल चेकिंग सिस्टम को भविष्य की दिशा माना जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत पूरी तरह आसान नहीं रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की कि घंटों स्क्रीन पर बैठकर कॉपियां जांचना काफी थकाने वाला था। कुछ जगहों पर स्कैन की गई कॉपियां धुंधली दिखाई देने और सर्वर स्लो चलने जैसी तकनीकी समस्याएं भी सामने आई। जो कॉपी चेक कर रहे थे उन्होंने ऐसा बताया। दूसरी तरफ छात्रों की मुश्किलें कुछ पेपरों ने भी बढ़ाई। खासकर 12वीं के फिजिक्स और कुछ अन्य विषयों के पेपर को छात्रों ने काफी कठिन बताया। कई सेट्स की कठिनाई का स्तर अलग अलग था और कुछ प्रश्न इतने मुश्किल थे कि उनकी तुलना प्रतियोगी परीक्षाओं से की जाने लगी। इसको लेकर विवाद भी हुआ और एक शिक्षक ने जनहित याचिका तक दायर कर दी। रिजल्ट के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह का बाजार भी गर्म रहा। कई फर्जी पोस्ट में दावा किया गया कि सभी छात्रों को 25 नंबर मुफ्त में दिए जाएंगे। सीबीएसई को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिए जाएंगे जो पास होने से थोड़े नंबर पीछे हैं। इसके अलावा नकली रिजल्ट, लिंक और फर्जी वेबसाइट्स भी वायरल होती रहीं, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई 2026 का रिजल्ट सिर्फ एक परीक्षा परिणाम नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। बोर्ड ने रिजल्ट पारदर्शी और नंबरों की असली कीमत बढ़ाने की दिशा में कदम जरूर उठाया, लेकिन इसके साथ तकनीकी चुनौतियां, कठिन पेपर और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव भी एक बड़ी चिंता बनकर सामने आया। अब आप यानी कि दर्शक बताइए कि ये जो सीबीएसई की नई कॉपी चेक पॉलिसी है, जो OSM पॉलिसी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।